अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमडी कैट 2026 के अंदर अपेयर होने वाले हैं, क्योंकि एमडी कैट 2026 आपका शेड्यूल है 20 सितंबर को। तो बिल्कुल सर के ऊपर एग्ज़ाम इस वक्त आपके खड़ा हुआ है। अब इस वक्त आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और 16 अगस्त से जो एग्ज़ाम 20 अगस्त तक गया है उसके अंदर आपका लाए अमल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का डिस्कशन है वो बहुत सिंपल सा ये है कि अगर मैंने एमडी कैट के अंदर एक अच्छा स्कोर करना है तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई एमडी कैट का एग्ज़ाम बन कैसे रहा है। मतलब बनने से मुराद ये कि कौन बना रहा है, पीएमडीसी बना रहा है या प्रोविंस बना रहा है। तो हम इस पे काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि सर एमडी कैट 2026 के एग्ज़ाम के अंदर ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, बट सर कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे होते हैं एग्जाम के अंदर। क्या उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना, उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन बायोलॉजी, इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स। इन तमाम चैप्टर्स के ऊपर किस तरीके से आपको फोकस रखना है, कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस किस सूबे के अंदर किस किस तरह से क्वेश्चंस जो है कितने चैप्टर से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल के साथ और बहुत डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर हमने देखना है। तो आज की वीडियो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द एमडी कैट हाई यील्ड जोन एंड यू डोंट हैव टू स्किप दिस चैप्टर। अदरवाइज अगर आप इन चैप्टर्स को स्किप करोगे तो आप अपने एग्जाम का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो अपने हाथ से जाने दे रहे होगे एंड इससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। तो मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के अंदर किस किस तरह से चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तमाम चैप्टर्स की लिस्ट को प्रिपेयर किया है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें एक बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता है कि एमडी कैट 2026 का जो पेपर है वो पीएमडीसी के क्वेश्चन बैंक से ही बनेगा। तो जो पीएमडीसी है इसने अपना एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया था लास्ट ईयर और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर इन्होंने अब 2-3 हज़ार क्वेश्चंस का एडिशन किया है और एडिशन करने के बाद ये क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा सूबों की यूनिवर्सिटीज़ को। जैसे यूएचएस को दिया जाएगा पंजाब के अंदर, आईबीए को दिया जाएगा सिंध के अंदर, केएमयू को दिया जाएगा केपीके के अंदर, बोलान को दिया जाएगा आपके पास बलूचिस्तान के अंदर। और फिर वो क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटीज़ अपना एग्जाम बना रही होंगी। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन बैंक है ये क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल होगा पीएमडीसी का और ये क्वेश्चन बैंक वही क्वेश्चन बैंक है जो लास्ट ईयर यूज हुआ था। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस का एडिशन हुआ है, कुछ 1000 क्वेश्चंस का एडिशन हुआ है। और अब जो 2026 का एग्जाम है, यानी कि 2025 का एग्जाम भी पीएमडीसी के क्वेश्चन बैंक से हुआ था और 2026 का जो एग्जाम है उसके अंदर जस्ट कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे और पीएमडीसी अपने ही क्वेश्चन बैंक से फिर एग्जाम को बनवा रही होगी। ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर अगर पीएमडीसी ने 2025 के अंदर भी अपने क्वेश्चन बैंक से पेपर बनाया था तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए होंगे जो इस साल भी सेम रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो सेम है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। इसीलिए 2025 के पेपर के अंदर किन चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आए और किन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि इसके बगैर आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि किस चैप्टर को आपने ज़्यादा फोकस करना है। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको ये बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। तो एक बात तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गई। अब सवाल ये होता है कि सर अगर पीएमडीसी ने अपना क्वेश्चन बैंक से ही 2025 का पेपर बनाया था और 2026 का पेपर भी उसी क्वेश्चन बैंक से बन रहा है, तो क्या हमें एमडी कैट 2025 के पास पेपर्स करना जरूरी है? यस, 2025 के जो पास पेपर्स हैं, चाहे वो सिंध के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो केपी के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हों, आपने इन पांचों पास पेपर्स को करना है, क्योंकि इन पांचों पास पेपर्स का जो सोर्स है वो पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है। और ये तमाम पास पेपर्स आपको मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एमडी कैट 2025 का जो पेपर है, क्योंकि वो पीएमडीसी के क्वेश्चन बैंक से ही बना था, तो आपको पीएमडीसी के क्वेश्चन बैंक का अंदाजा हो जाएगा। चाहे आप सिंध से अपेयर हो रहे हो, आपको यूएचएस का पेपर
सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे आप केपी से अपेयर हो रहे हो, आपको पंजाब का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि क्वेश्चन बैंक जो है वो आपका सिमिलर है। क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई भी ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है, बस एडिशन है क्वेश्चंस का, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस की कंटिन्यूएशन होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने पास पेपर को लाजमी तौर के ऊपर करना है, और ये तमाम के तमाम पास पेपर्स जो है वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तमाम वीडियो सॉल्यूशंस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी सूबे से हो, आपने पांचों पास पेपर्स को लाजमी तौर के ऊपर कवर करना है, और पिछले पास पेपर्स को भी कवर करना है, ताकि आपको एक आइडिया होता रहे कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। देखो, पास पेपर्स के बगैर आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। पास पेपर्स आपको यह बताते हैं कि एग्जाम आपने पूरा साल पढ़ लिया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, पीएमडीसी किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगी, या यूएचएस किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, या आईबीएस सखर किस तरीके से क्वेश्चन को उठा रहा होगा, या इसी तरीके से आपका केएमयू किस तरीके से क्वेश्चंस को उठा रहा होगा। इन तमाम चीजों को समझने के लिए पास पेपर्स इस वक्त सबसे अच्छा सोर्स है। सबसे अच्छा सोर्स इस वक्त जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है वो पास पेपर है। कोशिश करो कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करने के बाद नोटबुक लेके बैठो, और नोटबुक लेके बैठने के बाद आप सिंपली जो है वो क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसके बाद वीडियो प्ले करो, उस क्वेश्चन को देखो क्या वो चीज वही थी जो आपने सोची थी। अगर नहीं थी तो आप उसको रिवाइज करो, अगर वही थी तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो अब ये तो बेसिक पॉइंट हो गया पास पेपर्स के हवाले से, और मैंने क्वेश्चन बैंक के बारे में भी आपको गाइड कर दिया। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अब अगर आप यहां देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पे आपको नजर आ रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखो तो यूएचएस में इससे 4 सवाल बने, केपी के अंदर इससे 7 सवाल बने। नाउ यू इमेजिन कि केपी के पेपर के अंदर 7 सवाल अकेले 81 में से बायोलॉजी के सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चंस आए हैं? बायो के सेक्शन में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 81 है। इन 81 में से तकरीबन 7 सवाल, दिस इज अ ह्यूज नंबर, 7 सवाल सेल से हैं। इसी तरीके से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अंदर 6 सवाल हैं। इसी तरीके से सिंध के अंदर 4 सवाल है। तो सेल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल बहुत आसान सा चैप्टर है, आप आराम से रिवाइज करके लेके चल सकते हो। ठीक है, तो सेल को इतना बड़ा कोई मसला है नहीं। और देखो इससे कितने सवाल बन रहे हैं? 4, 7, 4, इसी तरीके से 6, 4। तो ऑन एन एवरेज 4, 5, 6, 7, 4 मिनिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अगला चैप्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब अगर आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को देखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 5 टॉपिक्स हैं। वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। अब अगर आप नोट करो, अकेले पंजाब में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 17 क्वेश्चंस बने, यानी कि 81 में से 17 क्वेश्चंस किसके? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे मैनर के अंदर अगर आप लेके चल रहे हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि 17 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं, या यहां पे देखो 17 क्वेश्चंस हैं, यहां पे 12 क्वेश्चंस हैं, यहां पे 10 क्वेश्चंस हैं, यहां पे 9 क्वेश्चंस हैं, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सूरत इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर आपने हर हाल में डिटेल्ड मैनर के अंदर करना है, और हर हाल में डिटेल्ड मैनर के अंदर करोगे तभी 81 में से 17 क्वेश्चंस अकेले इसके निकलेंगे। इसी तरीके से यहां पे देखो एंजाइम्स कितना छोटा चैप्टर है ना, बट एंजाइम से 5 क्वेश्चंस आए यूएचएस के अंदर, 3 क्वेश्चंस आए केपी के अंदर, 3 क्वेश्चंस आए सिंध के अंदर, 5 क्वेश्चंस आए फेडरल के अंदर। इसी तरीके से आपके पास जो 4 क्वेश्चंस है वो बलूचिस्तान के अंदर आए। नाउ यू कैन इमेजिन कि एंजाइम्स भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, बट अगर कॉन्सेप्ट लेके चलो तो हो जाता है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंजाइम, ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो 17 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस, ये तकरीबन अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। 20-25 के करीब क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, और 20-25 एक बहुत बड़ा नंबर है 81 में से। 20-25 क्वेश्चंस बहुत बड़ा नंबर है। अकेले ये 3 चैप्टर्स 20-25 क्वेश्चंस बना रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा नंबर है। इसी तरीके से अब आ जाओ बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। बायो एनर्जेटिक्स में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सा टॉपिक है? रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है, तो इसके अंदर इतने ज्यादा कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। एक क्वेश्चन यहाँ पे पंजाब में पूछा गया है, 4 क्वेश्चन
क्वेश्चन यहाँ पे सिंध में पूछे गए, तो ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं लग रहा, बट है, एक दफ़ा पढ़ लोगे काफ़ी हो जाएगा। इसी तरीके से अब आ जाओ डाइजेशन के ऊपर। अब अगर आप डाइजेशन देखो तो डाइजेशन में एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये कि डाइजेशन को एज अ होल ना देखो, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इम्यूनिटी को मिला के देखो। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपका मेजॉरिटी पोर्शन यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके पास रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को लाजमी तौर के ऊपर आपने देखना होगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी को लाजमी तौर के ऊपर आपने देखा होगा। तो अकेले फर्स्ट ईयर जो है ना, फर्स्ट ईयर अगर आप सीधा सिर्फ फर्स्ट ईयर लगाओ तो फर्स्ट ईयर के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चन, तकरीबन 40 के करीब जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऑन एन एवरेज, अगर मैं लगाऊं 30-40 के करीब जो क्वेश्चंस है वो ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर से आ रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट एंड इम्यूनिटी, अगर आप इसको कंबाइंड मैनर के अंदर देखो तो 5 क्वेश्चंस पंजाब के अंदर है, 7 क्वेश्चंस केपी के अंदर है, 8 क्वेश्चंस सिंध के अंदर है, 7 क्वेश्चंस फेडरल के अंदर है, 7 क्वेश्चंस बलूचिस्तान के अंदर है। नाउ यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आपके पास कौन आ गया? फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आ गया। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अलावा सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर जो आपका चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट बच्चों को इसके मुश्किल लगते हैं, बट अगर आपने मुझसे पढ़ा है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए चला है ना, तो आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि आपको इसके अंदर कोई मसला नहीं आ रहा होगा। और ये जो चैप्टर है दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर आपके पास ब्रेन वाला टॉपिक है, रिफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक है, रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप्स हैं, इसी तरीके से आपके जो नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप नोट करो, अकेले नर्वस कोऑर्डिनेशन से 13 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस। नाउ यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सेकंड नंबर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके पास आ गया नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के बाद फिर आ जाओ रीप्रो के ऊपर। रीप्रो में 6 क्वेश्चंस पंजाब में, 5 क्वेश्चंस केपी के अंदर, 6 क्वेश्चंस आपके सिंध के अंदर, 4 क्वेश्चंस फेडरल में, 5 क्वेश्चंस बलूचिस्तान के अंदर। नाउ यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, नर्वस कोऑर्डिनेशन, अगर मैं ऑन एन एवरेज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के 17 और नर्वस कोऑर्डिनेशन के 13 चैप्टर्स लगाऊं तो ये ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि अकेले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और नर्वस कोऑर्डिनेशन से 30 क्वेश्चंस बन रहे हैं। 81 तो टोटल क्वेश्चंस है, 81 टोटल क्वेश्चंस है, तो 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 2 चैप्टर से बन रहे हैं। तो अगर आपकी इनके ऊपर कमांड है, बहुत अच्छी बात है, आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो बायोलॉजी के अंदर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि इस पैटर्न के अंदर अगर आप लेके चलो तो आपके चैप्टर्स प्रिपेयर होंगे। इसी तरीके से फिर आ जाओ अगले बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, दैट इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब अगर आप नोट करो, बायोलॉजी के अंदर टोटल है 16 चैप्टर्स। इन 16 चैप्टर्स में से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट में देखो 11 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस। ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूं 30 और 11 कितने हो गए? 41 क्वेश्चंस। यानी कि इमेजिन 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन 3 चैप्टर से आपका बायोलॉजी का सेक्शन पूरा का पूरा बन रहा है। आधा का आधा सेक्शन जो है वो इन्हीं 3 चैप्टर से बच रहा है। बाकी कितने बचे? बाकी जो 13 चैप्टर्स बचे उनसे आधा पोर्शन बच रहा है। Now you can imagine how important these 3 chapters are. Biological molecule, nervous coordination, support and movement. इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से कवर करनी है। फिर अगर आप नोट करो तो ये तो हो गया सपोर्ट एंड मूवमेंट। मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, नर्वस कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट एंड मूवमेंट अकेले इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसी तरीके से इनहेरिटेंस पे आ जाओ, 9 क्वेश्चंस, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। नाउ यू कैन इमेजिन। अच्छा, इवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगेन माइनर टॉपिक है। 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। ऑन एन एवरेज 2-3 क्वेश्चंस हैं। सही है। ए सेलुलर लाइफ से 1 क्वेश्चन, 2-3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी से
अगर आप नोट करो तो केपी, सिंध, फेडरल, बलूचिस्तान के अंदर ऑन एन एवरेज 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। होम्योस्टैसिस से अगर आप नोट करो तो केपी के अंदर इससे 10 सवाल बने हैं, लेकिन बाकी अगर आप फेडरल से देखो तो 7 सवाल बने। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि किस कदर इंपॉर्टेंट है ये 3-4 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे नारा लगाते हैं ना सर आउट ऑफ सिलेबस, यहाँ पे कोई आउट ऑफ सिलेबस नाम की चीज नहीं है। तो 81 क्वेश्चंस में से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं था, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस था। तो आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। इंपॉर्टेंट बात हमें इससे क्या पता चलती है? इंपॉर्टेंट बात हमें इससे ये पता लगती है कि चाहे ये 3 चैप्टर्स हों, चाहे बाकी 13 चैप्टर्स हों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारा डिस्कशन, हमारा जो रिविजन का पैटर्न है वो क्या होना चाहिए? हमारा रिविजन का पैटर्न ये होना चाहिए कि इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छा याद होना चाहिए कि आप किताब बंद करो और किताब बंद करके आप अगर लिखने बैठो इन चैप्टर्स को तो आपको सब कुछ रिकॉल होना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, नर्वस कोऑर्डिनेशन और सपोर्टेड मूवमेंट, ये ऑन एन एवरेज हर यूनिवर्सिटी के अंदर मेजर टॉपिक्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है पीएमडीसी के क्वेश्चन बैंक के अंदर इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से लेके चलना है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ना सब कुछ है, बट इन 3 चैप्टर्स को आपने इतना अच्छा देखना है क्योंकि इन 3 चैप्टर से पूरा का पूरा आधा पेपर बन रहा है। आधा पेपर का मतलब ये है कि 81 में से 40 के करीब ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें से बनते हैं। आगे चलते हैं, ये हमने बात कर ली बायोलॉजी की। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में हमें पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये 2025 की स्टैट्स हैं। 2025 के स्टैट्स के अंदर 45 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो 45 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न के अंदर अगर आप देखो तो कोई बहुत ज़्यादा कोई डिविजन नज़र नहीं आ रही कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है या उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री इज समथिंग जिसको आपने पूरा कवर करना पड़ेगा। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देख के चलूँ, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये मेजर पोर्शन बना रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो मेजर पोर्शन है। तो इसके अंदर आपने लाजमी तौर के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3 क्वेश्चन पंजाब के अंदर हैं, 3 क्वेश्चन केपी के अंदर हैं, 3 क्वेश्चन सिंध के अंदर हैं, 3 क्वेश्चन फेडरल के अंदर हैं, 3 क्वेश्चन बलूचिस्तान के अंदर हैं। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। अब अगर हम आगे चलें तो ये तो हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर आप देखो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखो 4 4 3 3 3, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप स्टोशियोमेट्री देखो, स्टोशियोमेट्री की जो न्यूमेरिकल्स हैं 4 3 3 3 3, नाउ यू कैन इमेजिन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से आप केमिकल इक्विलिब्रियम पे चले जाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कुछ यही मामला दिख रहा है, 4 3 4 3 4 3 ऐसे दिख रहा है। तो अगर आप नोट करो तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिविजन नहीं है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो 4 8 और 11 सवाल ये हो गए। 11 सवाल के बाद 3 ये हो गए, 14 सवाल हो गए। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अकेले 23 सवाल जो है ना वो सिर्फ इन चैप्टर से बन रहे हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी केमिस्ट्री के अंदर आपको ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर आपको कोई ऐसी डिवीजन नहीं नज़र आ रही जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि केमिस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो केमिस्ट्री आपने ओवरऑल रिवाइज करनी है और केमिस्ट्री के अंदर आपने ओवरऑल रिविजन करके तमाम चैप्टर्स को कवर करना है, ऑल चैप्टर्स को कवर करना है। तो अगर आप ऑल चैप्टर्स को कवर करते हुए चलोगे तो केमिस्ट्री आपकी मोर और लेस हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। दिस इज द बेसिक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, स्टोशियोमेट्री हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम हो, इसी तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो, गैसेस हो सॉरी, थ्योरीज हो, कोल एंड बॉन्ड हो। ये ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलो तो आपको नजर आ रहा है कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। वैसे तमाम चैप्टर्स की डिवीजन इक्वल है। ठीक है, अब अगर आप नोट करो 40 क्वेश्चंस अकेले 3 चैप्टर से बायोलॉजी के अंदर और 45 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी इज। अगर आप इस वक्त बायोलॉजी को छोड़ के बाकी टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे ना तो आप अपने मेजर पोर्शन को
नहीं ठीक कर पाओगे। बेटा बायोलॉजी का जो पोर्शन है ना वो बहुत मेजर पोर्शन है, और अकेले 3 चैप्टर 40 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर हमने बात कर ली। अब हम आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के अंदर ऑन एन एवरेज क्या मामला चल रहा है, तो अगर आप फिजिक्स के अंदर देखो 3 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। एक फोर्स एंड मोशन नजर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 36। अब इन 36 क्वेश्चंस में से फोर्स एंड मोशन के आपको नजर आ गए ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस फोर्स एंड मोशन के हो गए, ठीक है। अब 4 क्वेश्चंस के अलावा फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नजर आएगा वेव्स, अगेन 4 क्वेश्चंस, तो 8 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे यहाँ पे आपके बन जाते हैं। 8 क्वेश्चंस सीधे सीधे यहाँ पे आपके बन जाते हैं, तो 8 क्वेश्चंस ये हो गए। अब 8 क्वेश्चंस के अलावा अगर आप नोट करो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चेक करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगेन 4 क्वेश्चंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी में 4 क्वेश्चंस, तो ये हो गए 4 4 8 4 12 और 4 16 चैप्टर्स जो है, 16 क्वेश्चंस जो है वो अकेले 4 चैप्टर से बन रहे हैं। इमेजिन, यहाँ पे 4 चैप्टर से 16 क्वेश्चंस, वहां पे 3 चैप्टर से 40 क्वेश्चंस, तो कितने ज्यादा आपको आइडिया हो रहा है कि आपने किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ जाती है। सर आगे बताइए, इसी तरीके से वेक्टर से इतना क्वेश्चन नहीं बन रहा। वर्क एंड एनर्जी अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आपको वो भी नजर आ रहा है, रोटेशनल मोशन भी नजर आ रहा है। सही है, ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर से, वो फिजिक्स के अंदर आपको 4 नजर आ रहे हैं, या 3 नजर आएंगे, या 2 या 1, इससे ज़्यादा आपको कोई क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। यहाँ पे भी कोई आउट ऑफ सिलेबस नाम की चीज़ नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 नजर आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को देखते हुए आपको पता चल गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एंड के ऊपर मैंने किन चीज़ों को रिवाइज करना है, और किस तरीके से मुझे ये जहन में होना चाहिए कि हमें इन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना होगा। याद रखना ये लास्ट ईयर के स्टैट्स हैं, तो लास्ट ईयर के स्टैट्स इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर भी वही पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक फॉलो हो रहा है। क्योंकि पीएमडीसी का वही क्वेश्चन बैंक फॉलो हो रहा है, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये सारी जो आपको क्वेश्चंस की डिवीजन है ये हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ से आप जो है वो इन स्टैट्स को चेक भी कर सकोगे। बट जहन में रखना कि ये तो ये हो गया, उसके अलावा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो अगेन आपने पूरी कवर करनी होगी। तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को इतनी ज़्यादा है नहीं। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग अगर आप 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर भी कर लेते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आपका निकल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे लिए बायोलॉजी के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मेरे लिए केमिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मेरे लिए फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स को अगर मैं लेके चल रहा हूँगा तो मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ हो रही होगी। बाकी पास्ट पेपर्स तो आपको ऑलरेडी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और कोई चीज़ आपने देखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पीएमडीसी के जो क्वेश्चन बैंक उन्होंने बहुत पहले बनाया था उसका बारे में देखना हो तो वो भी सारी चीज़ें आपको चैनल के ऊपर मिलेंगी। बट स्टिल ये था पीएमडीसी का एमडी कैट जो 2025 का हुआ था, उसके स्टैट्स, उसके प्रोविंस वाइज सेग्रीगेशन। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि आपने किन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। स्टिल अगर कोई आपका मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।